जैसे कल हम लोगों ने जनाबाई की चर्चा की थी, महाराष्ट्र में एक स्थान है कृष्णा नदी के तट पर जिसको कान्हा या कान्हा कहते हैं। वहां एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया ब्राह्मण के घर अधिक व्यक्ति नहीं थे। एक उसकी पत्नी थी, एक पुत्र था, एक पुत्रवधू थी। अब 4 जीव थे। दैव योग से वधू बड़ी संस्कारिता थी। जिस घर से आई थी उस घर में भगवान नाम का जाप होता था। संतों का आगमन नित्य प्रति बना रहता था। संतों के सत्संग की उस परिवार पर अर्थात पुत्र वधू के परिवार पर एक ऐसी अनुकंपा थी कि सत्संग को ही आत्मसात करके उसी मर्यादा में अपना जीवन जीने को महत्व देते थे। और उस पुत्र वधू का नाम था सखूबाई। बड़ी ही धर्मात्मा विचारों की, सुशीला, सहिष्णु और धर्म की मर्यादा में चलने वाली। लेकिन जितनी वो धार्मिक थी, जितनी सहिष्णु थी, जितनी भगवान के प्रति कृतज्ञता थी, उतने ही उसके सास ससुर और पति कुटिल थे, नीच थे और बड़ी भयंकर यातना उसको दिया करते थे। सास दिन भर कार्य करवाती, फटकार लगाती रहती और रात में खाने को भी कम देती, बुरा भला भी कहती और ऐसे काम कराती जैसे कृतदास से करवाया जाता है। लेकिन सखूबाई भगवान का भजन करती रहती। अपने प्रारब्ध का, अपने कर्म फल का परिणाम मानकर भगवान का धन्यवाद करती रहती कि सब कटकर समाप्त तो हो रहा है। क्योंकि बाल्यकाल से पंढरपुर जाती थी। पंढरपुर के पंढरीनाथ भगवान विठल उसके आराध्य देव थे। तो जब कोई कठिन परिस्थिति आती, गाली गलौज अधिक होता, तो वो अपने भजन को बढ़ा करके अपना ध्यान पंढरपुर वासी भगवान में ले जाती, विठल भगवान में ले जाती। इस तरह से दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन सखूबाई कृष्णा नदी पर गई जल भरने के लिए। वहां उसने क्या देखा कि आषाढ़ शुक्ला एकादशी का पर्व आ गया है। इस समय आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज चतुर्दशी है। थोड़ा सा थी दिन में, थोड़ी सी, बिल्कुल सूर्योदय के बाद थोड़ी सी थी। कल थोड़ी सी अमावस रहेगी, प्रतिपदा लग जाएगी, शुक्ल पक्ष आ जाएगा। और इसमें जो एकादशी आएगी उसी की बात कर रहा हूं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी माने हरि शयनी एकादशी। इस एकादशी को पंढरपुर में बहुत भारी मेला लगता है। दूर दूर से यात्रीगण भगवान पंढरीनाथ का, विठल भगवान का दर्शन पाने के लिए आते हैं। अब जो लोग इस ओर से जाने वाले थे, बात ना कीजिए, कोई बात नहीं, जरूरी है तो भी थोड़ा सब्र कर लीजिए। सत्संग से जरूरी कुछ भी नहीं होता, ये तो मन का भ्रम है एकमात्र। तो जो यात्री इधर से जा रहे थे वो कृष्णा नदी के तट पर से होकर जाने वाले रास्ते से जा रहे थे। जल भरने के लिए गई थी। यात्रियों को देखा, मन में उमंग पैदा हो गई अपने आराध्य के दर्शन की। महाराज जी कहते हैं ना, तार मिली हुई हो फिर संसार कहां दिखाई देता है? दिखाई नहीं देता। तार नाल तार तू मिला के देख ले, आएगा जवाब तार आगे देख ले। बस तार से तार मिली हुई थी। उसने संकल्प किया जाना भी जरूर है। घर लौट गई तो वो जाने नहीं देंगे, क्यों ना यहीं से चल पड़ो। उसने यात्रियों के साथ अपने आप को सम्मिलित करके कीर्तन मंडली में भगवान का भजन और उसका आनंद लेते हुए जाना स्वीकार कर लिया। अब देखो, समाज में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ भक्ति की प्रेरणा देने वाले होते हैं, भक्तों को अच्छा कहने वाले होते हैं, कुछ भक्तों की निंदा करने वाले होते हैं, भक्तों की चुगली करने वाले होते हैं। किसी स्त्री ने जाके घर में कहा, तुम्हारी बहू तो मंडली के साथ जा रही है पंढरपुर में भगवान का दर्शन करने के लिए। सास
ससुर ने कहा हाँ उसकी ऐसी हिम्मत। अभी उसको मजाक चकाते हैं, लड़के को फुसलाया सिखलाया, उसको भेजा, पति गया और रास्ते से खींच कर पकड़ कर ले आया, घर में ला करके मारा पीटा, मार पीट कर एक कोठरी में बांध करके कैद कर डाला कि अब तू जा कहां जाती है, 15 दिन भर को मेला रहेगा, 15 दिन हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अब वो देखो पड़ी हुई है, बंधी हुई है, उसके हाथ पैर बंधे हुए, उसे खाने को कुछ नहीं दिया जा रहा, लेकिन इसमें भी वो क्या कर रही है कि भगवान का धन्यवाद कर रही कि मेरा प्रारब्ध कट रहा है, मुझे विश्वास है एक ना एक दिन मैं आपके चरणों में अवश्य पहुंचूंगी। कातर स्वर में भगवान को पुकार रही है, हे पंढरीनाथ आओ, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं, केवल आपके सहारे जीवन में जी रही हूं। मैं जानती हूं कि ये मुझे सुख देने वाले नहीं है, मुझे इनसे सुख की कोई कामना भी नहीं है, मेरा प्राणांत हो जाए तो हो जाए, परंतु मैं चाहती हूं मेरे प्राणांत से पूर्व मुझे आपका दर्शन मिल जाए। देखो क्या कामना की है कि इस रस्सी से बंध करके मैं प्राणों से हार जाऊं तो कोई बात नहीं, मैं प्राणों से हार जाऊं तो कोई बात नहीं, परंतु एक बार मुझे भगवान का दर्शन तो मिल जाए, एक बार मुझे भगवान दर्शन दे दे। अब देखो उधर पंढरीनाथ का हृदय पसीजा, कहते हैं भक्त की पुकार यदि आर्त हो, सत्य हृदय की कोर से निकली हुई हो, तो त्रिभुवन को भेद कर, ब्रह्मांडों को भेद कर भगवान के हृदय में पहुंच जाती है, भगवान के कान में पहुंच जाती है। उधर पंढरीनाथ पसीज गए, मेरी भागवता बंधी हुई हो, अरे मुझे यहाँ क्या सुख है, मुझे क्या सुख है। भगवान ने क्या किया, तुरंत वहां स्त्री बनकर पधारी, काल कोठड़ी में चले गए जहां बंधी हुई थी, कहने लगी सखी तेरे को किसने बांध दिया। अब सखू को ये नहीं पता लगा कि ये भगवान आए, सहेली बनकर के गए भगवान, कहने लगी देख मैं तो पंढरपुर जा रही थी भगवान का दर्शन करने के लिए, और मैं चाहती थी कि कोई साथ चले। तो उसने कहा देखो मैं भी जाना चाहती थी, मैं भी भगवान के दर्शन के लिए बड़ी ही व्याकुल होकर के चल पड़ी थी, लेकिन ये लोग पकड़ लाए, इन्होंने बांध दिया, अब मैं दर्शन कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। बहन तुम चली जाओ, तुम मेरा भी प्रणाम करना, निश्चित ही एक दिन भगवान पसीजेंगे और मुझे अपना दर्शन देंगे। अब वो सहेली बने भगवान क्या कहने लगे, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर दर्शन की उत्कट लालसा है, सखू एक काम करो, मैं तुम्हें दर्शन का अवसर पहले देती हूँ, मैं बाद में दर्शन कर लूंगी। अच्छा मैं तुम्हें खोल देती हूँ, तुम्हारी जगह खुद बंध जाती हूँ। अब भगवान सखू देवी बनकर वो जो वास्तविक सखू है उसकी जगह काल कोठड़ी में बंधने को तैयार हो गए। भक्त के बंधन खोल रहा है भगवान और स्वयं अपने पर बंधन डाल रहा है, जो निर्बंध है जिसको कोई बांध नहीं सकता। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान नारी बनकर के सखू की उस कोठरी में बंद गए और सखू को निकाल दिया, ऐसे चमत्कार से निकाला कि किसी को पता नहीं चला और उसे पंढरपुर पहुंचा भी दिया। अब पंढरपुर में पहुंच गई सखूबाई, भगवान का दर्शन करती कृतार्थ होती है। अब भगवान के दर्शन की जो मादकता थी ना, उसमें ऐसी सराबोर हो गई कि अब उसे दुनिया बिसरने लगी। उसने वहां संकल्प कर लिया कि अब तो जब तक प्राण है मैं पंढरपुर की भूमि को नहीं छोड़ूंगी, अब जीवन भगवान के लेखे लग जाए, यही प्राणांत हो जाए, अब मैं इस स्थान को त्यागने वाली नहीं हूं। उसे यह भी भूल गया कोई स्त्री उनके स्थान पर बंधी हुई है, भूल गया, बिसर गई दुनिया। मस्ती से भगवान का गुणानुवाद करके जो प्रसाद मिलता उसको पाती, सब कुछ भूल के भगवान के भजन में ऐसी तल्लीन हुई, ऐसी तल्लीन हुई, सब कुछ बिसर गया। और एक दिन भगवान का भजन कीर्तन गाते 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 उसका शरीर लुढ़क गया, उसकी चेतना लुप्त हो गई, उसका शरीर पूरा हो गया, यानी प्राणांत हो गया। अब क्या था, भागवतों ने, भक्त लोगों ने कीर्तन की ध्वनियां तेज कर दी, उसके शव को जिस तरह से संस्कार के लिए तैयार करते हैं। एक पास के गांव का व्यक्ति था, यानी काहड़ा के पास का व्यक्ति, जिस गांव की वो थी, उसके गांव का नाम केवल था, वो ब्राह्मण था। उसने पहचान लिया, अरे ये तो मेरे पास के गांव की स्त्री है सखूबाई। उसने सबके सहयोग से संस्कार कर दिया, उसकी अंत्येष्टि वहीं पर हो गई। अब उधर रुक्मणी जी
विचार करने लगी, बड़ा अनोखा खेल हुआ। मेरे पति परमेश्वर जगत के स्वामी वहां जाकर सखुबाई बन गए और इधर सखुबाई पूरी हो गई। अब तो बड़ा दुराग्रह हो गया, क्या किया जाए। भगवती पराम्बा जगदीश्वरी जगत जननी सर्वेश्वरी जगन माया रुक्मणी भगवती अब वहां गई कहां, जहां चिता जली थी, उसकी अस्थियां बटोरी, अस्थियां बटोर के उसमें चेतना डाली और एक सखुबाई खड़ी कर दी। और सखुबाई से कहने लगे, देख तूने जिस शरीर में संकल्प किया था ना कि पंढरपुर नहीं छोड़ूंगी, वो शरीर तो जल गया। अब तुझे मैंने नया शरीर दिया। अनंत ब्रह्मांडों की रचना करने वाली जगन माता क्या शरीर नहीं रच सकती थी? आपने लक्ष्मी विष्णु जी का चित्र देखा होगा, यहाँ भी कहीं मैंने देखा था। तो क्या कहती, लक्ष्मी जी बैठी चरणों में शेषनाग की शैया में विष्णु भगवान के और निहार गा रही हैं विष्णु भगवान की दृष्टि की ओर। इशारा मिलते ही लोक लोकांतरों की रचना कर देती, ब्रह्मांडों की रचना कर देती, और इशारा मिलते ही प्रलय रच देती। तो ऐसे ब्रह्मांडों की रचना करने वाली भगवती ने शरीर की रचना कर दी और कहा, देख अब तू इस शरीर से अपने गांव चली जा, कहरा चली जा। रुक्मिणी जी चाहती थी कि उनके परमेश्वर वहां से लौट आए भक्त का कार्य करने। अब वो मंडली के साथ चली, उसने भी स्वीकार कर लिया, भक्त मंडली के साथ चली और धीरे धीरे करके पैदल अपने गांव पहुंची। अब भगवान ने विचार किया, भगवान तो सर्वज्ञ है ना, सब कुछ देख रहे हैं। रुक्मिणी जी ने कैसे शरीर बनाया, कैसे सखुबाई को घर भेजा, सब जान रहे हैं, अंतर्यामी परमात्मा। उन्होंने कहा कि सखुबाई यदि यहां ना आई, मैं चली गई, अर्थात मैं यहां से निकल गया, भगवान सोचते तब भी विपत्ति आएगी, और सखुबाई मेरे होते यहां आ गई तो भी विपत्ति आएगी। क्यों ना मैं अनोखा खेल खेलूं। वो पानी भरने के बहाने घड़ा लेकर के भगवान नारी बने हुए, सखुबाई बने हुए कृष्णा नदी के तट पर गए। वहीं जब सखुबाई आए तो उससे मीठी मीठी बातें करने लगी, उसे घड़ा थमा दिया। सखु को पता भी नहीं लगा भगवान ने कब भाव की निद्रा दी और भगवान तो हो गए चंपत। सखुबाई घड़ा भर करके घर आ गई। अब घर वालों ने सोचा सखुबाई पानी भरने के लिए गई थी, सो लौट आई। उधर भगवान ने क्या किया, जब बंधे हुए थे ना तो कई दिन तो उनको कुछ खाने को नहीं मिला परिवार की ओर से, और भगवान को कुछ खाने की जरूरत भी नहीं थी। भगवान तो सबको खिलाने वाले, ये तो भक्तों का प्रेम भाव होता कि भगवान को भोग अर्पण करते। सास ससुर तो बड़े कठोर थे, लेकिन पति के मन में आया कि इतने दिन से इसको कुछ खाने को नहीं दिया, मर गई तो फजीयत होगी, गांव में बदनामी हो जाएगी, आज इसको खोल देते हैं, थोड़ा सा भोजन तो करवा दिया जाए। तो पति ने उसको खोल दिया, वो थे भगवान। अब भगवान बड़ी ही सुंदर नारी बने हुए, नीची निगाह किए हुए और बिल्कुल लज्जाए हुए से, अलसाए हुए से, डरे हुए से अपने पति के पीछे पीछे आए। उसने कहा नहा धो लो और भोजन तैयार करो, तुम भी खाओ, मैं भी खाऊं, माता पिता भी खाएं। अब देखो सखुबाई बनकर भगवान ने भोजन बनाया। उस दिन भोजन का स्वाद बहुत अनुपम था, अनोखा था। वो सास ससुर कहने लगे आज तो भोजन का स्वाद बहुत सुंदर है। पति ने भी खाया, भगवान जो सखुबाई बने थे उन्होंने भी खाया। अब धीरे धीरे, वो तो भगवान थे, उन्होंने अपने कौशल से उस सास ससुर को अपने अनुकूल कर लिया, पति को भी अनुकूल कर लिया। अब तीनों का व्यवहार बदल गया। इधर भगवान ने क्या किया, घड़ा थमा करके असली सखुबाई को घर भेज दिया और भगवान पंढरपुर में चले गए। ऐसे तो सर्वव्यापक है, लेकिन विग्रह के रूप में उनको तो पंढरपुर में ही विराजना था। इधर जब वो घर आई तो उन्होंने क्या देखा, जो असली सखुबाई थी, कि मेरे माँ बाप अर्थात सास ससुर का, पति का व्यवहार बहुत बदल गया है, बहुत सुंदर हो गया है। अब तो बड़ी उसकी स्तुति करते थे, बड़ी प्रशंसा करते थे। उधर केवल नाम का जो केवल गांव का जो ब्राह्मण था जिसने अंत्येष्टि करवाई, उसने कहा कि घर में जाके सूचना दे देनी चाहिए इनके कि तुम्हारी पुत्र वधू मर गई, उसका संस्कार यहाँ हो गया। अब वो भी बेचारा धीरे धीरे उत्सव के पूर्ण होने के बाद चला, तो उसने घर में आके क्या देखा, सखुबाई तो वहां बैठी काम कर रही है। तो उसको बड़ी हैरानी हुई कि मैंने तो खुद अंत्येष्टि करवाई, ये सखुबाई यहाँ कैसे पहुंच गई। और वो ग्रामीण व्यक्ति था, उस सास ससुर को बुला के कहने लगा देखो भाई, तुम्हारी पुत्र वधू तो वहां मर गई, मैंने तो उनका संस्कार करवाया, ये जरूर उसकी कोई प्रेत आत्मा है यहाँ आ गई है, तुम इसको निकाल दो। सास ससुर कहने लगे अरे ये तो गई ही नहीं पंढरपुर। भगवान की लीला देखिए, भगवान ने ऐसा खेल रचा कि सास ससुर कहने लगे हमारी पुत्र वधू कहीं नहीं गई, वो तो यही है। अब वो कहने लगा अरे मैंने तो खुद अपने हाथों से उसे जलाया, आप कहते हो वो गई नहीं। तब पुत्र वधू को पूछा गया, पुत्र वधू तो सत्संगिनी थी,
उसने सारी भगवान की लीला सुना दी कि कैसे भगवान आए, कैसे स्वयं बंधे और मुझे उन्होंने मुक्त किया, पंढरपुर पहुंचाया, मैं मरी, फिर मुझे जीवित किया गया, मैं यहाँ आ गई। अब तो सास ससुर को बहुत लज्जा आई, वो संकोच में गड़ के कहने लगे, हम कितने पापी, दुराचारी, नीच और कुटिल हैं, हमने भगवान को बांध के रखा, अनंत कोटि ब्रह्मांड को बांध के रखा, और उन्होंने हमें ऐसा सबक सिखाया। सचमुच अपनी पुत्र वधू के पैर धो करके पीने लग गए। तो ये सखुबाई जैसी देवियां जिस समाज में होती हैं, जिस परिवार में होती हैं और जिस अंचल में होती हैं, वो अंचल निश्चित ही भागवत अंचल कहलाता है, भागवत क्षेत्र कहलाता है। सखुबाई की बंधी हुए होने पर एक बार की पुकार पर भगवान आ गए। हम जन्म जन्मांतरों से बंधे हुए हैं, बद्ध पशु है ना हम लोग, तो क्या हम हृदय से पुकारे भगवान नहीं आएंगे? आएंगे। राम नाम अति मीठा है, कोई गाते देख ले आ जाते हैं भगवान, कोई बुला के देख ले, बुलाने का ढंग होना चाहिए। आइए एक बार हम भी बुलाते हैं प्रेम से।